the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जो तमाम तारीफ़ें मेरे परवरदिगार के लिए हैं और दोनों जहां का मालिक है। वेलकम वजीफ़ा फॉर रूहानी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। यहाँ पर अक्सर छोटे छोटे वजीफ़े और अमल बताए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि आप सबको खुश आबाद और सेहतमंद रखे। आमीन आमीन। आज हम आपके लिए एक और वीडियो के साथ और वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम ऐसे बच्चों के मुतल्लिक एक बेहतरीन वजीफ़ा बताने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रोते हैं, रात को माँ बाप को तंग करते हों और उन्हें नींद नहीं आती हो, जिनकी वजह से माँ बाप डिस्टर्ब रहते हों और बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हों। तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम आपको एक बेहतरीन वजीफ़ा बताएंगे। तो दोस्तों, वजीफ़े की तफसील बताने से पहले आपसे हमेशा की तरह आज भी छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप वजीफ़ा फॉर रूहानी इलाज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो नाज़रीन, जब बच्चा रोता है तो बड़े भी परेशान होते हैं और बच्चे खुद भी तकलीफ़ में होता है। बाज़ औक़ात बच्चा हकीकत में रो रहा होता है, उसे दर्द होता है पेट में, या पेट में भी हो सकता है या कान में भी हो सकता है या कोई और वजह से भी रो रहा होता है। लेकिन बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खामखा ही रोते रहते हैं, हालांकि उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होती, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो बच्चे माँ बाप को तंग करते रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आए हैं जिनको बहुत से लोगों ने आजमाया है और जब आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह आप भी इस वजीफ़े को जब करेंगे, यानी बच्चे पर आप जब दम करेंगे ये पढ़कर, तो अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के फजल व करम से बच्चा फ़ौरन रोना बंद कर देगा और आपको भी सुकून मिलेगा। करना क्या है कि आपने एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ना है, नमाज वाला दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है 7 मरतबा। सूरतुल इखलास पारा नंबर 30 कुरान मजीद का आखिरी पारे में सूरत है। आपने 7 मरतबा इसको पढ़ना है। फिर आपने वही दरूद शरीफ नमाज वाला दरूद इब्राहिमी 1 मरतबा पढ़ना है और बच्चे के सीधे कान में यानी दाएं कान में आपने फूंक मारनी है। इसके बाद दोबारा फिर आपने इसी तरतीब के साथ यानी 1 मरतबा दरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरतुल इखलास और फिर 1 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर बच्चे के उल्टे कान यानी बाएं कान में आपने फूंक मार देनी है।
مگر یہ یاد رہے کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پابندی سے جو ادا کرے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ یہ عمل کرے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں، جب آپ سورۃ الاخلاص پڑھیں گے تو ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی رحمت سے بچہ خاموش ہو جائے گا، اور آپ نے یہ عمل صبح بھی کرنا ہے اور شام کو بھی کرنا ہے۔ کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ کس انداز میں آپ کے ساتھ کھیلتا ہے، اور انشاءاللہ وہ کیسی میٹھی نیند سوتا ہے اور اس کا رونا ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو بہترین رزلٹ حاصل کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی، یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ و روحانی علاج کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔